हम आप सबको लेके चलते हैं आदिवासी अपने जीवन लाइफ से कुछ जुड़ी जानकारी, क्योंकि आज वक्त जब बदल रही है जो आदिवासी समाज किस तरह से जागरूक हो रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आज की तारीख पर वोट देने के प्रति किस तरह से आदिवासी समुदाय एकजुट हो रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। हालांकि आज से कुछ, जहां तक मुझे जानकारी है, आज से कुछ दशक पहले वोट देने के प्रति वाकई जागरूक नहीं थी। आज हम आप सबको आदिवासी जीवन लाइफ से जुड़ी जानकारी हम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। जहां आपको पता होगा 13 नवंबर को वोट की चुनाव होनी है, फर्स्ट चरण की, और दूसरा पेज की जो चुनाव है 20 नवंबर को। लेकिन आज की तारीख पर आदिवासी समुदाय, खास करके सुदूर इलाकों पर जो निवास करने वाले आदिवासी जनजाति, हमें लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मुझे इस बात का पहले से अंदाज़ा थी कि आदिवासी समुदाय जब जब वोट की महापर्व जब आती है, थोड़ा इनको जानकारी होने में, रूबरू होने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अर्थात सरकार को उस चुनाव महापर्व पर जागरूक करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करने की आवश्यकता पड़ती थी। और इसी चीज़ों को देख कर के सरकार तरफ से तमाम जागरूक अभियान, नुक्कड़ नाटक, जिससे गांव-गांव, बाज़ार-बाज़ार, हाट-हाट घूम घूम करके झारखंड के लोगों को एकजुट अर्थात जागरूक करने की प्रयास करते थे। लेकिन आज की तारीख पर वो दौर ख़त्म हो गई है। आज की तारीख पर वो ज़माना ख़त्म हो गई है। आज की जनरेशन पर इस तरह से यूट्यूब, फेसबुक जैसे ग्रुप, व्हाट्सएप, तमाम माध्यम से आज की तारीख पर वोट देने के प्रति लोग एक जागरूक फैला रहे हैं। हालांकि आज के ज़माना जैसा डिजिटल युग आज से कई दशक पहले हुआ नहीं करती थी, जिसकी वजह से उस इलाके के नौजवान, युवा या फिर जो पढ़े लिखे जो भी आदमी लोग थे, ये लोग अपने समाज के प्रति एक जागरूक फैलाने में काफ़ी असक्षम होते थे, सक्षम नहीं होते थे। लेकिन आज की तारीख पर इन सारे तमाम संसाधनों के माध्यम से आज लोग वोट देने के प्रति वाकई जागरूक हो रहे हैं और सशक्त हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं एक सुदूर इलाके से आता हूँ, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब जब भी वोट की चुनाव हुई है तो वोट देने के प्रति भले ही लोगों को जागरूक किया जाता था, लेकिन जो सरकारी टीम, जो सरकारी कार्यकर्ता वोट जागरूक देने के प्रति अपना कोई भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भेजती थी, या फिर कोई भी, जिस तरीके से अभी मैं रांची में रह रहा हूँ तो काफ़ी 2 साल से इस पर अनुभव हुआ है, क्योंकि सरकार हमेशा से वोट देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जन जन अपने माध्यम से एक जागरूक कराती है। लेकिन देहात गांव के क्षेत्र में ऐसा नहीं होती है। अगर कोई किसी के माध्यम से अगर जागरूक फैलाई जाती है तो जिसके जनप्रतिनिधि, जो वोट देने वाले व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधियों को, गांव के आखिरी व्यक्तियों को जोड़ता है, अर्थात जो व्यक्ति कैंडिडेट खड़े हो जाता है, उनके द्वारा से गांव के आखिरी व्यक्ति तक जागरूक फैलाने का ही एक माध्यम होती है। क्योंकि अक्सर गांव में देखा जाता है कि कोई किसी तरह का माध्यम ना होने की वजह से गांव के आम पब्लिक तक इस बात को, इस संदेश को पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल है। और उस व्यक्ति के द्वारा ही सिर्फ एक माध्यम बनती है कि फलाना व्यक्ति हमारे विधानसभा क्षेत्र पर, हमारे आज की जनरेशन पर, आज की तारीख पर, आने वाले समय पर ये खड़े हो रहे हैं, खड़े होंगे, वगैरह वगैरह की बातें एक ही माध्यम होती थी। उस प्रतिनिधि के द्वारा जो नियुक्त किए जाएंगे गांव के लोगों के द्वारा, उन्हीं के व्यक्तियों के द्वारा। लेकिन आज की तारीख पर जब डिजिटल युग आ गई है, 21वीं जनरेशन की, जब हर व्यक्ति जब कदम रख रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो चुनाव प्रचार की तौर तरीका भी थोड़ा अलग से हो गई है। और बहुत सारे लोगों के मन में भी ये डाउट चलती है, एक जहन के अंदर में ये एक भ्रम होती है कि भैया हमें चुनाव नहीं देने से हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली। क्योंकि गांव देहात के व्यक्तियों के जहन पर अक्सर ये बात चलती होती है कि भैया मैं वोट नहीं दूंगा, या फिर वोट हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैं सदियों से वोट देते आ रहा हूँ, हमारे लिए कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं है, इस तरह की तमाम जहन में चलती है। लेकिन उन सबको जागरूक कराने में वही जनप्रतिनिधि के द्वारा जो ब्लॉक के दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, उन सब के प्रति हमें जागरूक कराने की आवश्यकता है। और इन्हीं चीज़ों को दे करके सरकार क्या कर रही है, जितने भी जो सैया, जल सैया है, पंचायत सचिव है, और उसके माध्यम से जो वार्ड सदस्य होते हैं या फिर मुखिया होते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा चुनाव अभियान को एक जागरूक और जागरूकता फैलाने के लिए इन्हीं लोगों के माध्यम से अपना सरकार
इस्तेमाल करती है। लेकिन उस वक्त पर जब ये जानकारी जब आम पब्लिक के सामने जब पहुंचाने में जब इन्हीं चीज़ों का जब दूर हुआ करती थी, अर्थात उस ज़माना पर, तो उस वक्त पर ऐसा शासन नहीं थी। और आज की तारीख पर इसके मामले पर भी वाकई हमारा झारखंड काफ़ी बढ़ चुका है। हालांकि 25 साल जो राजनेताओं के आंखों के सामने में जो विरोध और सत्ताधारी लोगों के आमने सामने पर भले ही ये झूठा आरोप लगाया जाता था, आज भी लगाया जाता है कि आज भी झारखंड हमारा 25 साल पीछे हुआ है। लेकिन वास्तविकता में आज की तारीख पर हमारा झारखंड वाकई काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जिस हिसाब से जो 25 वर्ष जो गिनाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से उसके मुकाबले में तो वाकई आज की तारीख पर ये झारखंड काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और इसीलिए ही आज की तारीख पर जितने भी जो चुनाव से जुड़ी जो भी प्रचार प्रसार करने में काफ़ी आसान होती है सरकार को। पुराने वक्त पर मुझे याद है उस वक्त की जब रेडियो के ज़माने पर हुआ करती थी, रेडियो हमारे पास तो रेडियो ही थी, क्योंकि मैं ऐसे इलाके में अपना जीवन गुजर बसर करते हैं हमारे लोग, जहाँ नेटवर्क भले ही आज की तारीख पर नेटवर्क आ गई है, लेकिन उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जो रेडियो ज़माना हुआ करता था। वह का एक छोटा छोटा रेडियो हुआ करती थी और बड़ा सा टैप हुआ करती थी। लेकिन आज वो वक्त ख़त्म हो गई है। आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल झारखंड की जो परिकल्पना करने वाले अधिकारियों की वाकई हमें लगता है उनकी एक तरफ से सपना पूर्ण हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ऐसे गांव हैं हमारे झारखंड में, कई ऐसे गांव हैं जो इन संसाधनों के पीछे आज भी 75 साल पीछे ही धकेला हुआ है। आज भी देखोगे सरंडा जंगल जैसे, चाईबासा जैसे, पश्चिम सिंहभूम जैसे कई अन्य जगहों पर आज भी इन सारे चीज़ों की संसाधन अभी तक नहीं पहुंच पा रही। अगर सरकार इस चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही आज की तारीख पर इस 21वीं जनरेशन में जगह जगह पर बीएसएनएल टावर के माध्यम से इन सारी चीज़ों को एक प्रकाश डालने की प्रयास हो रही है। जितना जल्दी जनरेशन के लोग समझ जाएंगे, जितना जल्दी लोग उस नए जनरेशन नए चीज़ को पकड़ने लगेंगे, उससे बेहतर ही हमारे झारखंड को विकास होने में गति मिल पाएगी। लेकिन उस वक्त ये सारी संसाधन हमारे बीच नहीं थी, जिसकी वजह से ही आज की तारीख पर हमारा झारखंड 25 साल पीछे हुआ है। और यही जानकारी हम आप सबको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है आने वाले समय में चुनाव होनी है, और चुनाव होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा तमाम सोच रखने वाले लोगों को एक बात पता होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारा एक झारखंड ही नहीं, पूरी इंडिया की ये एक संविधान के समय पर जो जनगणना की गई है, 5 सेशन पर जब जनगणना हुई है, तो उसकी जितने भी जो डाटा रिकॉर्ड को अगर आप देखिएगा तो जनसंख्या के आधार पर जनगणना की जाती थी। लेकिन आज की तारीख पर पिछले 2011 से लेकर के आज तक सरकार को जाति जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या जनगणना होनी चाहिए, ये सरकार दबा के रखना चाहती है। और इन्हीं चीज़ों को तर्क वितर्क करने के लिए पक्ष विपक्ष का मुद्दा उठाने के लिए क्या करते हैं लोग, जातीय जनगणना की बात करती है। क्योंकि जनगणना करने से आज की तारीख पर जनसन को तो आंकड़ा उनके पास मिल जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से जो आज की तारीख पर नौकरी देने की आवश्यकता होती है, आज की तारीख पर जो वही नौकरी देने की जो हिसाब किताब सरकार के पास सही डाटा नहीं पहुंच पाती है। और कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे झारखंड पर जातीय जनगणना की बात को कर रहे हैं। क्योंकि जातीय जनगणना करने से क्या होता है, सरकार को एक सही डाटा मिल पाएगी। आज की तारीख पर जाति के आधार पर कहीं पर भी किसी कोटा पर भी भरने का काम होती है, किसी भी जातीय के आधार पर ही। और हमें लगता है इसी चीज़ों को ध्यान में रख करके झारखंड में पिछले पूर्व सरकार ने भी जातीय जनगणना करने की अपना बातें सामने से पक्ष विपक्ष के मार्फत ये बातें सवाल उठाते रहते हैं कि झारखंड पर जनगणना, जातीय जनगणना करने से उसके विपक्ष में पड़े रहने जो भी सरकार हैं इनको डर लग रहा है। लेकिन आज की तारीख पर तब से हमारा जो 2011 से लेकर के आज तक हमारा झारखंड 2022 पर जनगणना करने की बात कही गई थी, 24 पर जनगणना करने की बात कही गई थी, 25 पर जनगणना करने की भी बात हो रही है। अब देखना यह होगा अगर जातीय जनगणना या फिर जनसंख्या की जनगणना होती है, ये तो सरकार तय करेगी। लेकिन वोट देना ये एक जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आखिर हमें सरकार की मुख्य धारा पर किस तरह से लोगों को जागरूक कराना है, यही बाकी लोग भूल जाते हैं। और इसीलिए वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं होती है, वोट देने पर मेरा कोई मतलब ही नहीं होता है, इस तरह की तमाम चीज़ें लोगों के जहन में चलती है। लेकिन वोट देने से मेरा एक चीज़ मुझे नज़र आता है, क्योंकि वोट अगर कोई भी व्यक्ति अगर देगी तो उन व्यक्ति के प्रति सरकार की जितने भी सिस्टम को समझने में थोड़ा बहुत कुछ आसान हो जाती है। और इसीलिए सरकार हमेशा से वोट देने के लिए जागरूक अभियान चलाती रहती है।
तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना, आज की नहीं, आज से 5 साल पीछे अगर आप जाइएगा, 10 साल पीछे अगर आप जाइएगा, 20 साल पीछे अगर आप जाइएगा, तो सुदूर इलाके गाँव क्षेत्र पर इन्हीं बातों का चर्चा गांव के गलियारों में होती चलती है, परिवारों में होती चलती रहती है कि भैया मैं वोट नहीं दूंगा, वोट देने से मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा, वोट देने पर मेरा कोई मतलब नहीं होगा। इन सारे चीज़ों के पीछे सोच रखने वाले समुदाय, सोच रखने वाले घर परिवार के व्यक्ति ही आज तक 75 साल पीछे घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि उन व्यक्ति सरकार के सिस्टम को समझने में, देखने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, और इसीलिए आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के सरकार हमेशा से वोट देने की अपील झारखंड ही नहीं पूरे भारत के नागरिकों से अपील करती है जिनकी उम्र 18 वर्ष है, क्योंकि सरकार को पता है कि 18 वर्ष जिनकी उम्र हो गई है उनकी सोच को एक नया जनरेशन पर सोच रखने की काबिलियत रखती है, तजुर्बा रखता है, और इन्हीं चीज़ों को देख करके सरकार हमेशा से वोट देने की हमारा इस भारतवर्ष पर अपील किया करती है। धन्यवाद।